अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ कि सफ़र की हालत में रोज़े का क्या हुक्म है। नमाज के अहकाम हम तफसीलन बता चुके हैं कि उसमें मुसाफिर ने नमाज कसर कैसे पढ़नी है, हदूद कितनी है, शराइत क्या क्या हैं। यहाँ भी वही कंडीशन है कि जहाँ नमाज कसर हो जाएगी, वो तफसीली हम वीडियो बना चुके हैं नमाज के बारे में, उसका हम इंशाअल्लाह लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वही अहकाम यहाँ लागू होंगे कि जिन जिन लोगों की नमाज कसर होगी वहाँ उनका रोज़ा भी नहीं होगा। तो आज हम इंशाअल्लाह कुछ पॉइंट्स हैं वो जिक्र करने जा रहे हैं। में नमाज और रोज़े का एक ही हुक्म है, यानी जहाँ नमाज कसर हो जाएगी, जहाँ भी नमाज कसर हो जाएगी, जो शराइत पूरी हो जाएंगी कसर की, वहाँ आपका रोज़ा नहीं होगा, रोज़ा आपका रखना जायज़ नहीं होगा। सफ़र में नमाज और रोज़े का एक हुक्म है, यानी नमाज जहाँ कसर होगी। 44 किलोमीटर आने जाने का हो तो रोज़ा नहीं होगा। जैसे कि हमने नमाज के हुक्म में बताया था कि 44 किलोमीटर आने जाने का अगर सफ़र बनता है तो उस सूरत में आपका रोज़ा नहीं होगा। आप घर से निकले हैं, शहर की हदूद क्रॉस की, आपका सफ़र जो है वो 44 किलोमीटर से ज़्यादा है। जो ही आप वो सफ़र करेंगे, हद तरख़्ख़ुस क्रॉस करेंगे, आपका रोज़ा नहीं होगा। आप वहाँ उस रोज़े की आपने बाद में क़ज़ा करनी है। अगर ज़िवाल रास्ते में गुजार दिया तो रोज़ा नहीं हो सकता। बाज़ लोग कहते हैं हम रोज़ा रखना चाहते हैं सफ़र में, सफ़र आसान है, हम आसानी से पहुंच जाएंगे, गाड़ी अच्छी है, ट्रैवलिंग आजकल आसान है। हाँ, अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो फिर एक कंडीशन ये है कि या आप ज़िवाल से पहले सफ़र करें, सुबह निकलें, ज़िवाल से पहले घर पहुंच जाएं वापस, आपका रोज़ा दुरुस्त है, रोज़ा आपने रखा हुआ है। या आप ज़िवाल के बाद निकलें, आप ज़िवाल हो गया है, आप उसके बाद निकले हैं, तो आप बेशक जहां भी सफ़र करें, मगरिब के वक्त आपने इफ्तार कर देना है, बाकी आपका सफ़र जारी रहे अगले दिन तक, फिर भी कोई मुश्किल नहीं है, आपका रोज़ा वो मुकम्मल हो जाएगा जो आप ज़िवाल के बाद निकले हैं। अगर आप ज़िवाल से पहले निकलते हैं और ज़िवाल के बाद पहुंचते हैं तो किसी सूरत में आपका रोज़ा नहीं हो सकता। चाहे आप कहें कि मैं रोज़ा रख सकता हूं, मेरे लिए आसानी है, सफ़र आसान है, रोज़ा आपका सफ़र में जायज़ नहीं है। अगर सफ़र की नियत की है फिर भी रोज़ा रखना है जब तक सफ़र शुरू ना करें। बाज़ ये सवाल पूछते हैं कि हमने नियत की हुई है, सफ़र करना है, हमने हतमन जाना है सफ़र पे, और हम मसलन के 10 बजे हमने निकलना है, तो इस सूरत में हम रोज़ा नहीं रख रहे उस दिन का। रोज़ा रखना है 10 बजे तक, 11 बजे तक आपने रोज़ा रखना है, क्योंकि आप 9 बजे 10 बजे जो ही आप निकलेंगे यकीनी तौर पे आपका सफ़र स्टार्ट होगा, वहाँ आपका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई ऐसी एमरजेंसी बन सकती है, कोई भी कंडीशन बन सकती है कि आप सफ़र ना करें, तो उस सूरत में फिर आपका रोज़ा जो आप नहीं रख रहे, इब्तदाई तौर पे नहीं रख रहे, वो फिर आपका अमदन रोज़ा तर्क करना हो जाएगा, जिसका फिर कफ़ारा भी बन सकता है। जहाँ नमाज में इख्तियार है वहाँ रोज़ा नहीं रख सकते। बाज़ मोमिन ये भी सवाल पूछते हैं कि बाज़ मकामात हैं, जैसा हमने एक वीडियो में ज़िक्र किया है, कूफा में या मदीना में या मक्का में, या ये जो मकामात हैं, यहाँ नमाज आपको इख्तियार है कि आप पूरी पढ़ें या कसर पढ़ें। तो इन शहरों में, इन मकामात पर आप रोज़ा भी रख सकते हैं, क्योंकि नमाज में तो इख्तियार है। नहीं, आप रोज़ा नहीं रख सकते, चाहे आप वहाँ रमज़ान में पहुँच भी गए हैं, मदीना में, मक्का में, कूफा में, आप रोज़ा नहीं रख सकते, सिवाय यह कि 10 दिन की नियत करें, वो एक अलग बात है, वहाँ नमाज भी तमाम हो जाती है और रोज़ा भी वाजिब हो जाता है। सफ़र में रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं है। ये भी सवाल होता है कि हम रोज़ा रख सकते हैं नॉर्मल, कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है, जायज़ ही नहीं है। जब आपकी कंडीशन बन गई है सफ़र की और वो आपकी नमाज कसर हो गई है, वहाँ आपका रोज़ा भी ख़त्म हो गया है, आपके लिए जायज़ ही नहीं है। रोज़ा रखेंगे फिर भी उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। अगर रोज़ा रखना है रखें, वो रोज़ा दुरुस्त शुमार नहीं होगा, आपको बाद में उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। सफ़र में रोज़ा इस तरह है जिस तरह के ख़ातून का पीरियड्स में रोज़ा ख़त्म हो जाता है। पीरियड्स के दौरान ख़ातून के मैं रोज़ा रख रही हूँ, रोज़ा रखती रहे, रोज़ा होगा ही नहीं, सफ़र में भी रोज़ा होगा ही नहीं, तो बाद में क़ज़ा करनी है। सफ़र में रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। कसीरो सफ़र रोज़ा रखेगा जहाँ वो कसीरो सफ़र है। ये एक अहम तरीन पॉइंट है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पूछा भी जा रहा है कि हम कसीरो सफ़र हैं, यानी कि जॉब होल्डर्स,
नौकरी है, आर्मी में है, कोई भी आपकी जॉब है, कोई भी आपका काम है, आप सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आपका 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर सफ़र है, रोज़ाना आपको ड्यूटी पे जाना होता है, वापस आना होता है, तो ये लोग कसीरो सफ़र हैं, इनका रोज़ा रखना वाजिब है और इनकी नमाज भी ड्यूटी की जगह पर भी और घर पर भी नमाज भी इनकी तमाम होगी, कसर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये एक कसीरो सफ़र में आ जाते हैं। या वो लोग जिनके दो वतन हैं, दो वतन बन गए, एक जगह वो ड्यूटी करते हैं, वहाँ मुस्तकिल रहते हैं, या कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में है, वहाँ मुस्तकिल रहते हैं, तो वो भी उनका वतन शुमार होगा, वहाँ भी उनका रोज़ा वाजिब है और नमाज तमाम है। फिर जब घर आएंगे फिर भी उनका यानी 2 3 4 वतन बन सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये थे सफ़र के अहकाम। इनमें अहम तरीन पॉइंट ये है कि सफ़र के दौरान कोई कहे कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ तो उसका रोज़ा दुरुस्त नहीं है। जब शराइत पूरी हो जाएंगी तो उस सूरत में आपका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, यानी नमाज कसर होगी तो रोज़ा आपका ख़त्म होगा। और इसकी आपने अगले रमज़ान से आने से पहले, अगला रमज़ान आने से पहले इसकी आपने क़ज़ा करनी है। ज़रूरी नहीं है फ़ौरन आप क़ज़ा करें जो ही रमज़ान ख़त्म हो, लेकिन ज़्यादा ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, अगले रमज़ान से पहले इसको क़ज़ा करना है। अगर खुदा न खास्ता अगला रमज़ान आ गया आपने क़ज़ा नहीं की तो वो हम सब का वीडियो में ज़िक्र कर चुके हैं, फिर उसके साथ आपको फ़िदिया देना पड़ेगा, क़ज़ा भी करनी होगी। क़ज़ा माफ़ नहीं है, ज़िंदा शख्स पर क़ज़ा माफ़ नहीं है, फ़िदिया साथ देना।